जैविक कपास धोखाधड़ी मामला, कांग्रेस ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। 2.1 लाख करोड़ के जैविक कपास घोटाले पर सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने 2.1 लाख करोड़ के जैविक कपास घोटाले पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने जैविक कपास में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच के लिए सीबीआई की एसआईटी गठन की मांग की। इस घोटाले से भारत के जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता प्रभावित हुई और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। किसान समूह के नाम पर फर्जी आईसीएस बनाए गए, जिससे गैर जैविक कपास को जैविक बताकर मुनाफा कमाया जा रहा है। क्या मामला है? आप हमारे ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो ये जीवित करके हमको सब फंसा दिया इधर न उधर। कौन लोग हैं? ये जीवित वाले है, ये अपना चावला वाले कौन, क्या नाम है उनका? मंजू से कोरिया उनका लड़का। था, उसका लड़का जाते थे और साइन करवा के आपस आ जाते हैं, आधार कार्ड मांग लेते हैं और अंगूठा लगा के आपस। और खेती करते हैं? अपन तो ये खेती करते हैं, सब डालते, जैविक खेती तो अपन जानते ही नहीं। क्या क्या डालते हैं? सब खत, डीपी, यूरिया, दवाई, सब चारा मारना सब छिड़ते हैं। अपन तो क्या मजदूर मिलते हुए साधारण खेती करते हैं। अभी क्या मांग करी आपने? अभी मांग करी भाई हमारे पे ये क्यों हो रहा है, तो अभी दिए इनको, तो क्या मालूम सूचना है क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? रामदास, कौन से गाँव? उपड़ी कदवालीपुरा। क्या मामला? आप शिकायत लेके? किसानों के नाम से फर्जी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट का उपयोग करके और जैविक संस्थाएं जो बनी है उसके खिलाफ हम पिछले 8 महीने से शिकायतें कर रहे हैं। हमने ऊन में भी शिकायत करी थी, थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया था, पर इस फर्जीवाड़े को लेकर के प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है। आज हम माननीय कलेक्टर महोदया के पास और माननीय एसपी साहब के पास भी शिकायत लेके पहुंचे हैं कि जैविक कपास के नाम पे जो संस्थाएं किसानों को बगैर संज्ञान में लिए खरगोन में जो ये स्कैंडल चला रही है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। आज हम 8-10 किसान आए थे और खरगोन में लगभग 100 आईसीएस चल रहे पूरे जिले में, तो हजारों किसान, करीब 50,000 किसान इस स्कैंडल से ग्रसित हैं। किसानों को बगैर सूचना, बगैर उनके संज्ञान में लिए हजारों क्विंटल कपास का जो काला कारोबार जैविक कपास के नाम पर हो रहा है, वो इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए हम निवेदन करने आए थे। और आज हमने हमारा निवेदन किया, अगर 8 दिन के अंदर खरगोन के जितने भी आईसीएस है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो खरगोन जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों किसान खरगोन में आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? महेश पाटीदार। कांग्रेस नेता ने बताया कि ज्यादातर किसान जिन्हें आईसीएस में पंजीकृत दिखाया गया है, वे ना तो जैविक कपास उगा रहे हैं और ना ही इस प्रणाली में अपनी उपस्थिति के बारे में जानते हैं। आईसीएस समूह ने जानबूझकर धोखाधड़ी पर किसानों के नाम जोड़े ताकि उन्हें ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट मिल सके। कांग्रेस ने देश में जैविक कपास के नाम पर 2.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश करते हुए इसकी जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करने की मांग की है। पार्टी ने कहा, इस घोटाले से भारत की जैविक उत्पादों को लेकर वैश्विक विश्वसनीयता पर बट्टा लगा है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस घोटाले का आकार 2.10 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि पिछले 1 दशक में 12 लाख किसानों ने 1.5 ट्रिलियन रुपए मूल्य का कपास उगाया, लेकिन व्यावसायिक संस्थाओं ने इसे अजैविक बताकर खरीदा और धोखे से उसे लगभग दोगुनी कीमत पर जैविक बताकर बेच दिया। एपीडा द्वारा संचालित होने वाली ऑर्गेनिक व्यापार को लेकर के हमारी इसमें यह है कि ऑर्गेनिक व्यापार में किसानों की बगैर जानकारी के यह व्यापार किया जा रहा है और उन्हें धोखे में रखकर उनकी बगैर जानकारी के उनके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। तो इसके साथ ही जो व्यापारी इस व्यापार को कर रहे हैं वो सभी प्रकार के करों की चोरी कर रहे हैं। उन्हें जीएसटी देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं, उन्हें इनकम टैक्स भरना चाहिए, नहीं भर रहे हैं। तो हमारी यही प्रमुख मांगे हैं कि ये जिन किसानों के साथ छल कर रहे हो उस छल को रोका जाए और सरकार को रेवेन्यू दिया जाए। अगर आप व्यापार कर रहे हो, किसी के व्यापार से कोई वो नहीं है, लेकिन आप किसी के साथ धोखा मत कीजिए और वाकई में ऑर्गेनिक का काम कीजिए।
कई प्रकार के आपने और भी आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि व्यापम से भी ज़्यादा बड़ा कोई स्कीम ही हुआ है ये भ्रष्टाचार को लेकर। बड़ा है क्योंकि देश के 12 लाख से अधिक किसान के साथ छल हुआ है। 12 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। बहुत सारा, अगर इसकी व्यापक स्तर पर जांच होगी तो जितने किसान रजिस्टर्ड हैं वो सभी के साथ लगभग छल हुआ है और उनको किसी के नॉलेज में नहीं है कि वो किसी प्रकार का ऑर्गेनिक व्यापार करते हैं। उनके नाम पर व्यापारी ही व्यापार कर रहे हैं। कब से मुद्दा शुरू हुआ है ये जो आप आरोप लगा रहे हैं? मुद्दा तो चल रहा है पिछले 5 साल में। बहुत ज़बरदस्त इसमें तरीके से वो चीज़ें हुई है। बहुत सारी घटनाक्रम सामने आए हैं। जीएसटी की रेडें डली, जीएसटी चोरी की घटनाक्रम सामने आई, क्राइम ब्रांच की फर्जी एफआईआर और उसमें सारी चीज़ें सामने आई है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू और अन्य स्थानों पर भी ये चीज़ें हुई है। इसके पहले भी आपने पूर्व में कभी शिकायत इस बारे में की हो या प्रशासन को शासन को अवगत कराया हो? सभी प्लेटफार्म जो उचित प्लेटफार्म है वहाँ पे मैं निरंतर शिकायत करते रहा हूँ और निरंतर लोगों के नॉलेज में डालते रहा हूँ। क्या नाम लिखते हैं? पूर्णा ठाकुर। प्रत्येक किसान 2.5 एकड़ में खेती करता है और लगभग 5,000 क्विंटल की दर से सालाना 7 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन करता है, जिससे उसे सालाना 87,500 रुपये की कमाई होती है। 6,000 से ज़्यादा ICS समूह के 24 लाख किसानों में से लगभग 12 लाख किसान प्रभावित और ठगे गए हैं। इस पूरे मामले में आपको जानकारी देते चले कि कुछ दिन पूर्व इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की 6 से कुछ कारोबारी और जैविक कपास को ऑर्गेनिक बताकर 6 गुना मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि असली किसान न्यूनतम मूल्य के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी में न केवल भारी टैक्स और जीएसटी चोरी भी हुई है, बल्कि भारत के जैविक उत्पादों की विश्व भारत में बदनामी भी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार 2017 से ही प्रमाणन प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों और इस घोटाले से अवगत थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य दिग्विजय सिंह ने बताया कि 2001 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका क्रियान्वयन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जैविक उत्पादों के निर्यात को प्रमाणित और विनियमित करना है। इसके तहत एनपीओपी प्रमाणन निकायों को मान्यता देता है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सत्यापन करती है। ICS के उत्पादन के बाद ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो उस ICS को जैविक घोषित करता है। ICS 25 से 500 किसानों के समूह होते हैं जो जैविक कपास उगाते हैं। वर्तमान में लगभग 6,046 ICS और 35 प्रमाणन निकाय हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत जैविक खेती करने वाले किसानों के समूह बताकर उन्हें 3 साल तक 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाते हैं। जैविक खेती की प्रक्रिया में सर्टिफिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसका दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाता है। कांग्रेस नेता ने बताया कि ज़्यादातर किसान जिन्हें ICS में पंजीकृत दिखाया गया है, वे न तो जैविक कपास उगा रहे हैं और न ही इस प्रणाली में अपनी उपस्थिति के बारे में जानते हैं। ICS समूह ने जानबूझकर धोखाधड़ी कर किसानों के नाम जोड़े ताकि उन्हें ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट मिल सके। मध्य प्रदेश में भी फर्जी समूह बनाए गए और किसानों को पता भी नहीं चला कि वे सदस्य बन गए हैं। किसानों का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनका समूह बनाकर और उनको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 साल तक 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देने का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसे कि लागू किया गया। अब उसके तहत विशेष तौर पर मालवा क्षेत्र हमारा और निमाड़ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बना और निमाड़ क्षेत्र में जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है
उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कपास पैदा होता है। पूरे विश्व में जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट का जो की लोकप्रियता बढ़ी, उसमें सामान्य तौर पर इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 2 से 3 गुना इसकी कीमत हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसमें आईसीएस जो है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, यानी कि उनको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन एजेंसीज बनाई और 25 से 500 लोगों का, किसानों का समूह बनाया। और ये अधिकांश आईसीएस के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकांश किसान न तो जैविक कपास उगा रहे हैं और न ही उन्हें इस प्रणाली में शामिल होने की जानकारी है, उनको जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि आईसीएस समूह ने लेन देन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसानों के नाम से गलत तरीके से शामिल किए हुए हैं। यानी कि जो व्यापारी है, स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने असत्य प्रमाणीकरण का एक धंधा शुरू किया और बड़े पैमाने पर ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके और उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वे बेच देते थे। घोटाले का पैमाना और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस घोटाले का आकार 2.1 लाख करोड़ का है। 2.1 लाख करोड़ का घोटाला अनुमानित है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमने जो फिगर्स लिए बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स लिए हैं, क्योंकि सब मिला के 24 लाख किसान हैं जो इसके अंदर 6000 आईसीएस के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो हमने केवल 12 लाख लोगों के हिसाब से ही ये अनुमानित जो घोटाला है उसको बताया है। तो 10 साल के अंदर लगभग 12 लाख किसानों द्वारा जो कपास की ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती की, उसका यदि हम अंदाज लगाएं तो 7 कुंटल प्रति एकड़ एक एवरेज आता है उत्पादन का, और उसकी कीमत लगभग 4000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल होती है इनऑर्गेनिक कपास की। ठीक है, तो इसमें सालाना कमाई अगर आप समझें 2.5 एकड़ की तो करीब 87,500 रुपये, 87,500 का करीब आता है। अब 6000 से ज्यादा आईसीएस समूह के 24 लाख किसानों में से लगभग 12 लाख किसान प्रभावित ठगे गए। इन निर्यातों द्वारा आयकर और जीएसटी की भी बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस घोटाले को अनुमानित आकार 2.1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में 12 लाख किसानों ने 1.5 ट्रिलियन रुपए मूल्य का कपास उगाया, लेकिन व्यावसायिक संस्थाओं ने इसे अजैविक बताकर खरीदा और इसे कई गुना कीमत पर जैविक बताकर बेच दिया। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड द्वारा भारतीय प्रमाणकर्ताओं की मान्यता रद्द करने के मामले गिनाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अब भारत जैविक उत्पाद बाजार में धोखाधड़ी का केंद्र माना जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में 2022 में छपी खबर का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि भारत के जैविक कपास निर्यात का 80% हिस्सा फर्जी है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में जैविक कपास धोखाधड़ी को चिन्हित किया था। सरकार की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गड़बड़ी स्वीकार की, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मांग की कि सभी 192 धोखाधड़ी वाले आईसीएस समूहों के विरुद्ध
आपराधिक कार्रवाई हो, सभी ICS समूह की जांच हो और शोषित किसानों को उचित मुआवजा मिले। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस गंभीर आरोपों पर कोई ठोस कदम उठाती है या फिर यह मामला भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। हमारी टीम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आपको लगातार देती रहेगी। भोपाल से खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट।